ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय उसकी चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि जी राजा प्राचीन बर्हिषत को एक कथा सुना रहे हैं। एक काल्पनिक कथा है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। राजा पुरंजन की कथा। तो जैसे हमने पिछली जो है कथा में उसके बारे में समझा था, पुरंजन का मतलब होता है जो जीव इस शरीर के अंदर में अनेकों प्रकार की भोग करना चाहता है, जो इस शरीर को भोगना चाहता है, उसे पुरंजन कहते हैं। मतलब ये कथा सभी जीवों की कथा है, और जैसा नारद मुनि जी ने बताया था, बहुत पुरानी कथा है। क्योंकि हम जीव कब इस शरीर के अंदर में आकर के फंसे, इतने सारे हमने जो है अनेकों प्रकार के जो शरीर धारण किए हैं, कोई नहीं बता सकता है। अनादि कर्म फले, बहुत समय से हम इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के शरीर धारण कर रहे हैं। तो आगे नारद मुनि जी कहते हैं कि ये राजा पुरंजन जो है वो एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगा कि मैं कहां पर जाकर के राज्य कर सकता हूं, कहां पर जाकर के मेरी जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को मैं कहां पर जाकर के पूरी कर सकता हूं। उसके लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए ये राजा एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करने लगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है, हम भी जब कभी घर ढूंढने के लिए जाते हैं, हम कुछ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर जाते हैं कि क्या ये ज़मीन का टुकड़ा मेरे लिए बेहतर रहेगा, यहाँ पर घर ले लूँ, वहाँ पर घर ले लूँ। तो इसी प्रकार से ये राजा पुरंजन जो है पूरे धरती के ऊपर भ्रमण करने लगा, ये देखने के लिए कि कहाँ पर उपयुक्त स्थान है मेरे रहने के लिए। लेकिन सभी स्थानों पे घूमने के बाद भी राजा पुरंजन जो है उसको संतुष्टि नहीं हुई और बड़ा निराश हो गया। ये जो है नारद मुनि जी उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये क्यों बताना चाहते हैं? हमारी समझ के लिए। क्योंकि जैसा हमने बताया, ये तो एक काल्पनिक कथा बता रहे हैं, ये सब हम सभी जीवों की कथा है। राजा प्राचीन बर्हिषत को अप्रत्यक्ष रूप से वो समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम भौतिक संसार के अंदर में विचरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस विषय में बताते हैं कि
ये जो राजा पुरंजन की वो कथा बता रहे हैं कि उसने बहुत जगहों पर जो है छानबीन की, अनेकों जगहों पर भ्रमण किया, ये ढूंढने के लिए कि कहाँ पर मुझे उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भ्रमण है ये आज के कलयुग के पाश्चात्य देश में जो एक हिप्पी जो सभ्यता जो 1970 की बात है, और आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी वो चल रही है। तो ये जो हिप्पी थे इनके भ्रमण के बराबर है। तो ये क्या है देखिए, हिप्पी लोग कौन हैं? हिप्पी लोग जो हैं उनको बताया जाता है जो सब बढ़िया परिवार से हैं। इनके माता पिता, किसी के माता पिता डॉक्टर हैं, किसी के माता पिता पॉलिटिशियन हैं, किसी के माता पिता इंजीनियर हैं, कोई बड़े कंपनी के अंदर में एम्प्लॉई हैं, मतलब सब अच्छे घरानों से हैं। लेकिन फिर भी ये जो उनके जो ये संतानें थी ये अपने घर परिवार से खुश नहीं है कि भाई मेरे दादा भी इसी प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, मेरे परदादा भी ये सारी फैसिलिटी इन्होंने भी भोगी, लेकिन इनको सुख नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप जो है अपने घरों का परित्याग कर दिया। तो कोई इंजीनियर का बेटा, कोई डॉक्टर का बेटा, सब बढ़िया घरानों के हैं, लेकिन अपने आप ही जो है अपने घरों का त्याग कर दिया और भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। गलियों में घूम रहे हैं, अलग अलग देशों में घूम रहे हैं और अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं कि हमें जो है अलग प्रकार की खुशी मिलेगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं जीव इस भौतिक संसार में इसी प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ये हिप्पी थे, इनकी माता पिता, इनका घर बार अच्छा है, लेकिन उसका परित्याग करके ये अलग जगहों पर खुशी ढूंढ रहे हैं। हमारी जीवों की परिस्थिति भी यही है। भगवान के घर को छोड़ करके हम भी इस भौतिक संसार में अलग अलग जगहों पर भटक रहे हैं, अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं। करोड़ों करोड़ों अनेकों ग्रह हैं और 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इन सब में हम भ्रमण कर रहे हैं इन हिप्पियों की भांति। और जैसे उनका सब कुछ है लेकिन उनका त्याग करके ये घूम रहे हैं कुछ आनंद प्राप्ति के लिए। तो इसी प्रकार से वेदों में बताया है कि हम अणु हैं, हम बड़े छोटे हैं, भगवान प्रभु हैं, लेकिन जब हम जीव इस भौतिक संसार में भगवान की नकल करना चाहते हैं, हम सेवक का कार्य छोड़ करके स्वामी बनना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं, तो हमारा भ्रमण प्रारंभ हो जाता है। भगवान हमारे लिए रचना करता है भौतिक संसार कि ठीक है, जाकर के तुम मेरे से स्वतंत्र होकर के भौतिक संसार में रहो। और हम लोग जो हैं इन हिप्पियों की भांति अलग अलग स्थानों में खुशी ढूंढने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा है इस बारे में हमें समझाने के लिए। वो कहते हैं अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कर दया भक्षण करे। मतलब ये नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है अमृता बलिया ये बा खाए। हम अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं कि मुझे अमृत खाने को मिलेगा।
क्योंकि अमृत जो होता है सब खाना चाहते हैं। अमृत का स्वाद बहुत जो है बढ़िया होता है और उसके द्वारा हमें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जब भी कोई भोजन बहुत बढ़िया होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये अमृत के बराबर है। तो हम लोग ऐसा सोच करके कि अमृत खाएंगे, हम अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हैं। अमृत बलिया ये बा खाए, नाना योनि सदा फिरे। इसलिए अलग अलग योनि, नाना योनि मतलब बहुत सारी योनियों में हम लोग फिरते हैं कि कहीं पर तो मुझे अमृत की प्राप्ति होगी। लेकिन होता क्या है, कद्रया भक्षण करे। हम लोग अनेकों प्रकार के ऐसे आहार खाते हैं जो देखने लायक भी नहीं है। कद्रय का मतलब होता है कि जो छोड़े हुए भोजन होते हैं, जो गंदगी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कौवे जो हैं ऐसी जगह पर जाकर के बैठते हैं जहाँ पर शरीर का खून पड़ा है, गंदगी पड़ी हुई है। या फिर कई बार हम लोग ऐसे जीवन में जन्म लेते हैं जैसे कुत्ते की योनियों में, बिल्ली की योनियों में या शूकर की योनियों में, जहाँ पर हम मल तक भी खाते हैं। कई बार हम लोग छोटे कीड़े बन जाते हैं जो मल के अंदर में रहते हैं। तो इसको कहते हैं कद्रया भक्षण करे। अमृत खाने की खोज है, लेकिन अंत में हमें क्या प्राप्त होता है, अनेकों प्रकार के कद्रया, इस प्रकार के जो हैं जो छूने लायक भोजन भी नहीं है, उस प्रकार के भोजन हमें प्राप्त होते हैं। तो इस विषय में भक्ति विनोद ठाकुर, ये तो नरोत्तम दास ठाकुर का जो है गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी एक बड़ा सुंदर गीत गाया है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मिचे मायार वशे याच्छो भेषे खाचा हाबू डूबू भाई। तो ये तो हमने देखा कि राजा पुरंजन जो है उसने अनेकों जगह पर भ्रमण किया और इसके बारे में हमने समझा कि जीव भी जो है अपने उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए अनेकों योनियों में, अनेकों ब्रह्मांडों में हम लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग ग्रहों में भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं कि कहीं पर तो मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर मैं संतुष्टि के साथ में, खुशी के साथ में रह पाऊँगा। लेकिन अंत में फल क्या निकला, राजा पुरंजन ने बहुत सारी जगह ढूंढी, क्या उसको ऐसी जगह प्राप्त हुई जहाँ पर उसको संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति हुई? नारद जी बता रहे हैं कि कोई ऐसी जगह उसको नहीं मिली, निराश हो गया। तो यही हमारी कहानी है। हम जीव जो है, आत्मा अनेकों प्रकार के शरीरों में, अनेकों ब्रह्मांडों में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में, अनेकों जगहों पर भटक रही है, लेकिन कहीं पर भी उसे खुशी नहीं है, कहीं पर भी शांति नहीं है। तो ये जो उदाहरण भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है बहुत उपयुक्त है। क्या उदाहरण दिया है? इस उदाहरण में वो क्या बोल रहे हैं कि हम माया के वश में आकर के समुद्र में कभी ऊपर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि तिनके जो हैं समुद्र में, अगर आप कुछ डाल दीजिए, आप कुछ पेड़ के पत्ते डाल दीजिए, तो ये क्या होगा, ये पत्ते जो हैं जब लहर आएगी ऊपर की तरफ तो उसको ऊपर लेकर के जाएगी, और जब वही लहर नीचे जाएगी तो उसको ऊपर से नीचे पटक देती है। तो ये हमारी जो है हालत हो गई है। माया के वश में इस भौतिक संसार में ऊपर से नीचे हम लोग घूमने में लगे, और कहीं पर भी अनेकों स्थान में, कहीं कभी स्वर्गलोक में चले गए, कभी नरक लोक में चले गए, कभी अनेकों प्रकार के प्राणियों में जन्म ले लिया, लेकिन कहीं पर भी हमें जो है संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति नहीं है, निराश है, राजा पुरंजन की भांति। तो बड़ा सुंदर गीत है। वो क्या कह रहे, देखिए, मिचे मायार वशे। मिचे का मतलब होता है
ये बंगाली का गाना है, बंगाली भाषा में है। मिचे का मतलब होता है बिना जरूरत के, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मायार वशे, माया के वश में आकर के, मिचे मायार वशे, याच्छो भेषे, याच्छो भेषे का मतलब होता है समुद्र की लहरों की भांति। मतलब जैसे तिनका होता है समुद्र की लहरों में लेकर के, लहर जहां पर भी लेकर के जाती है वहां पर जाना पड़ता है। तो माया के वश में आकर के समुद्र की लहरों की भांति कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। काच्छा हाबू डुबू, हाबू का मतलब होता है ऊपर आना, कभी ऊपर आ जाता है, कभी डुबू, कभी नीचे डूब जाता है। तो फिर कहते हैं ये हमारा भ्रमण कब समाप्त होगा। अनेकों प्राणियों में हम लोग घूम रहे हैं, माया के वश में आकर के ऊपर नीचे, जैसे समुद्र की लहरें हमें पटकती हैं, इस प्रकार से हम जो है माया के वश में अनेकों योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या है। वो कहते हैं जीव कृष्णा दास एई विश्वास करले तो और दुखा नाई। ये दुख हम लोग क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम असल में देखा जाए तो हमारी पोजीशन क्या है, हम भगवान के सेवक हैं। लेकिन भगवान की सेवा छोड़ करके हम प्रभु बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं जब हमारे मन में ये विश्वास जागृत हो जाए, जीव कृष्ण दास, कि हम भगवान कृष्ण के सनातन दास हैं, उनके सेवक हैं, यही विश्वास, ये विश्वास जब आ जाए और दुखा नाई, उसके बाद हमारे सारे दुख जो हैं अंत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर जो है उन्होंने गीत लिखा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बताया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद में अगर भाग्यशाली हैं तो एक प्रमाणिक गुरु के अगर हम स्पर्श में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनके संग में आते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे ये भ्रमण की यात्रा जो है रुक जाती है और हमें भगवान के सनातन धाम की प्राप्ति होती है। तो और इस विषय में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।